Hi, welcome to my YouTube channel. In this vlog, I'm going to vlog my first day of Goa. काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ एंड ये जो सुबह सुबह मैं तैयार होकर कैमरे के सामने हूँ दिस इज बिकॉज वी आर गोइंग टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के लुक के लिए मैंने बेसिक सा एक क्वाड सेट पहना हुआ है एंड जैकेट डाली हुई है, पफर जैकेट, जस्ट बिकॉज कि बहुत ज़्यादा ठंड थी इंदौर में एंड मॉर्निंग की सुबह 6:30 बजे 6:40 की फ़्लाइट थी, तो वी हैव टू रीच द एयरपोर्ट बाय 5:30। तो हम ये सुबह 4 बजे से निकल रहे हैं बिकॉज कैब का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट दैट। फाइनली हमें कैब मिल गई है एंड वी आर गोइंग आउट। लगेज बहुत भारी था बिकॉज एक सिंगल लगेज हम लेकर जा रहे थे, इसलिए लगेज बहुत भारी था। ओ शिट, मैं ये बैग भूल गई। तो ओके फाइन, मैंने बैग ले लिया है, कैब बुक हो गई है एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द कैब कि क्या आएगी। कैब आने के बाद हम बैठ के अब जा चुके हैं कैब में। हम कैब में देख रहे हैं, देखो बाहर पूरा अंधेरा है, 4:30 बज रहे हैं सुबह के। स्लीपी आइज के साथ हम निकल चुके हैं एंड फाइनली वी रीच्ड एयरपोर्ट देयर। एयरपोर्ट जाने के बाद पता चला भाई इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताएं। प्लस ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी बट फाइनली हमें लग रहा था हम लेट हो जाएंगे, बट ऑल दो हम टाइम से एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। चेक इन वगैरह सब कुछ कर लिया था एंड ये क्लासेस लेना भूल गए थे, सो ही वाज चेकिंग कि कुछ क्लासेस हैं कि नहीं हैं एंड वी डिडंट बाय एनीथिंग। फिर हम एक वेटिंग एरिया में आ गए थे, हमारा गेट नंबर 11 था, वहाँ पर जाकर हम वेट कर रहे थे कि कब गेट ओपन होगा एंड वी विल गो। एंड थोड़ी देर फिर उसके बाद हम इंडियाज गॉट लैटेंट देखने लग गए थे। लेट मी नो और कौन कौन देखता है। फाइनली गेट ओपन हो गया है एंड ये बस हमें लेने के लिए आ चुकी है, तो हम ये बस पर बैठ के जा रहे हैं यहाँ से। भाई मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आता है कि इतनी सी दूर में जाने के लिए ये बस, और ऊपर से ये बस पता है सीधे सीधे नहीं चलती है, ऊट पटांग घूम के चलती। आई नो गाइस, मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट पे बैठ रही हूँ, बट इट वाज नॉट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। लेकिन फिर भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा कि ये क्यों कॉन्सेप्ट है। फाइनली हम रीच आउट हो चुके हैं वहाँ पर और मैं ये फ्लाइट में जा रही हूँ, हमारी फ्लाइट थी। अब स्लीपी आइज के साथ मेरी आंखों में आप एक्साइटमेंट तो देख ही सकते हो, लेकिन हाँ, और ये फ्लाइट हमारी टेक ऑफ कर चुकी है। मुझे बताना, इतनी बार फ्लाइट में बैठने के बाद किसके एक अजीब सा वो होता है ना पेट में कि ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड टाइप सा रिएक्शन अभी भी किससे इतनी बार ट्रैवल करने के बाद होता है, प्लीज डू लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन। फाइनली हम टेक ऑफ कर चुके हैं एंड ऊपर से अपना ये इंदौर देख रहे हैं एंड बाय बाय करते हुए इंदौर को हम निकल चुके हैं गोवा के लिए। तो बेसिकली वो मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो इस फ्लाइट से हम मुंबई जा रहे हैं अभी। तो देन मुंबई से हमारी 3 घंटे का ले ओवर अराउंड है एंड देन उसके बाद हम पहुंच जाएंगे गोवा। एंड भाई मुंबई पहुंच गए हैं, देखो आप यार, लिटरली ऊपर से देखने में इतनी बिल्डिंग्स थी, ऐसा लग रहा था कि कबाड़ खाना हो, कोई कचरे का घर नहीं होता वैसा टाइप का लग रहा था। प्लीज डोंट ओपन, मैं एक सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ बट ठीक है, फनी। एंड फाइनली हम मुंबई पहुंच चुके हैं। देखो भाई कितने घर, कितने पास पास घर बना हुआ है मुंबई में, इतना कंजेस्टेड होगा यार लोगों को रहने में। एंड अभी भी मतलब मुंबई में एक बड़ा घर होना तो बहुत बड़ी बात है यार, मतलब ये घर देख के मुझे पता चला। एंड नाउ वी आर लैंडेड टू मुंबई, ये मुंबई हम पहुंच चुके हैं एंड प्लेन यहाँ पर जाकर रुक गई है एंड प्लेन से हम उतर रहे हैं एंड देन वी विल 3 घंटे का ले ओवर है एंड देन गोवा के लिए हम निकलेंगे। तो ये यहाँ से जाते हुए पूरा व्यू लेते हुए अब सुबह हो चुकी है। हम रात में निकले थे, मतलब अंधेरे में निकले थे, सुबह हो चुकी है। भाई मुंबई एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा। मैंने फर्स्ट टाइम
फर्स्ट टाइम मुंबई एयरपोर्ट देखा एंड इट इज़ सो बिग। और इधर से हम यहाँ से जा रहे थे, वहाँ तो कोई स्टाफिंग नहीं था, कुछ नहीं था, इतना कोजी सा, हल्का हल्का ठंडी थी वहाँ पर, और इतना प्यारा एरिया था। एंड मुंबई से जो हमारी फ्लाइट जाने वाली थी वो टर्मिनल 1 से जानी थी, तो हमें इंटरकनेक्टिंग बस लेनी थी जो हमें टर्मिनल 1 तक ड्रॉप करती। तो हम अभी एग्जिट एरिया की तरफ जा रहे हैं एंड एग्जिट एरिया पे ये हम पहुंच चुके हैं जहाँ पर बस मिलनी थी एंड हम बस का वेट कर रहे हैं। फाइनली हम टर्मिनल 1 पहुंच गए। भाई ये पंखे का मैंने इसलिए लिया, लास्ट टाइम भी मैंने एक बार पंखे का लिया था, इतना बड़ा पंखा, हवा तो कुछ आती नहीं है उसमें से। खैर ये हम खैर हमारा वहाँ से टेक ऑफ वगैरह होने के बाद हमने काफ़ी सारी पिक्चर्स उधर क्लिक करी एंड देन फाइनली वी रीच टू द गोवा एयरपोर्ट। एंड गोवा एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमने अपना लगेज लिया, बाहर टैक्सी बुक करी एंड आई वाज वेटिंग, वी वर वेटिंग फॉर द टैक्सी एंड देन टैक्सी ली हमने एंड फाइनली हम होटल के लिए निकल चुके हैं बिकॉज हमने प्लान किया था ऐसा कि एक दिन हम साउथ गोवा रहेंगे एंड देन बाकी दिन हम नॉर्थ गोवा। इट्स बेसिकली अ 1 वीक ट्रिप। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं साउथ गोवा की तरफ, व्यू एंजॉय करते हुए, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ एयरपोर्ट से जो हमने रिजॉर्ट बुक किया था रामा रिजॉर्ट, उसके लिए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगना था। तो हम व्यू एंजॉय करते करते रामा रिजॉर्ट पहुँचने वाले हैं। सी देयर इज वी आर 1 मिनट अवे टू द रामा रिजॉर्ट। काफ़ी अंदर था गोंडा बीच में, रामा रिजॉर्ट बहुत अंदर था यार, मतलब उसका वे तो मैं आपको पास नहीं दिखाई, लेकिन हाँ द रिजॉर्ट वॉज वेरी गुड। ये हमारा रिजॉर्ट का एंट्रेंस है, यहाँ पर पार्किंग एरिया अलग से दिया हुआ है, ये चीज़ बहुत अच्छी थी। एंड बहुत ग्रीनरी थी भाई, अंदर बहुत ग्रीनरी थी। यू कैन सी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी इस वीडियो में। सी क्या गार्डन है, एक प्रॉपर कॉटेजेस टाइप का था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। एंड हमारा जो रूम नंबर हमें अलॉट किया था वो A6 था। फाइनली इस रिजॉर्ट को देखने के बाद आप मेरे चेहरे पे खुशी को देख ही सकते हो कितनी बेहतरीन है। ये हमारा रूम था। लुक एट दिस गाइस, सिटिंग एरिया देखो, फाइनली दिस इज द सिटिंग एरिया एंड यहाँ से हम एंट्री लेते हैं सिटिंग एरिया से। A6 मेरा रूम नंबर है, एज आई टोल्ड यू। दिस इज द बेड, कोई एमिनिटीज नहीं थी बट स्टिल वी आर एंजॉइंग दिस बिकॉज काफ़ी कोजी था। AC है, ये एंट्री गेट है, ये एक विंडो है, ये मिरर लगा हुआ है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिरर के ऊपर जो ये लाइट दी हुई थी ना बहुत बेहतरीन थी, मतलब मेकअप वगैरह करने के लिए मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। वॉशरूम भी बहुत बड़ा था भाई, लोगों का मुंबई में इतना घर हो जाता है कभी कभी, तो इतना बड़ा तो वॉशरूम था वहाँ पे। हाँ ओवरऑल इट वॉज अ गुड स्टे, बहुत अच्छा था। एंड देन एक क्विक चेंज के बाद हम बीच चले गए बिकॉज बीच बहुत ही पास था, वहाँ से लहरों की आवाज़ आ रही थी। ये मैंने बेसिक से कपड़े पहन लिए हैं एंड देन उसके बाद हम पहुँच गए हैं अगोंडा बीच। ये एंजॉय करने चले गए हैं और मैं वहाँ पर इसीलिए खड़ी हूँ बिकॉज मेरा फ़ोन वगैरह वहीं पर रखा हुआ था, तो बैग के साथ मैं थी। जब ये आ जाएंगे तो फिर मैं जाऊँगी एंजॉय करने। इस तब तक मैं यहाँ पर एंजॉय कर रही थी लहरों के साथ, लहरें आ रही थी, मेरे पैरों को टच कर रही थी, मतलब यार इतना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा, एकदम कामनेस था उसमें एंड मैं एंजॉय कर रही थी। देन फिर उसका मुझसे रहा नहीं गया तो मैं खुद ही पानी में चली गई, मैंने बोला रहने दो एंड वहाँ वीडियो वगैरह निकाली, बहुत कुछ व्यू देखा, बहुत सारे वहाँ पर, मतलब मैंने ज़्यादा सुना था मॉर्जिन बीच में या अंजुना में बहुत सारे रशियंस रहते हैं, बट इस बीच में भी ऑलरेडी बहुत सारे रशियंस सी यू कैन सी और मैं बैक देयर सन बेदिंग, तो वो भी बहुत अच्छा व्यूज था। ये जस्ट पीछे जो रिजॉर्ट दिख रहा है ये है रामा रिजॉर्ट, यहीं से बस एंट्री थी बीच की। फिर देन उसके बाद हमें बहुत भूख लगने लग गई थी, तो हमने रामा रिजॉर्ट की रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाया। देन उसके बाद देखो जहाँ जहाँ से हम बैठ के लाइक लंच कर रहे थे वहाँ से आप व्यू देखो कितना प्यारा लह रहा है, इतनी सूदिंग वॉइस आ रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत वहाँ पर बैठ के इतना अच्छा लग रहा था। एंड देन उसके बाद फिर हम रूम चले गए
रूम जाने के बाद थोड़ा रेस्ट किया, एक क्विक चेंज किया, फिर मैं बाहर बैठ के व्यू एन्जॉय कर रही थी बिकॉज़ ऑलमोस्ट शाम के 7 बज गए थे और रामा रिज़ॉर्ट में वहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था, तो मैं वो म्यूज़िक एन्जॉय कर रही थी एंड ही वाज़ रेस्टिंग अ लिटिल बिट बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी उन्हें। तो वो रेस्ट कर रहे थे, मैं म्यूज़िक एन्जॉय कर रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, लहरों की आवाज़ आ रही थी, थोड़ा-सा म्यूज़िक चल रहा था। देन उसी के उठने के बाद हम थोड़ा-सा अगुंडा बीच के बाहर वॉक करने के लिए गए। तो ये हम रिज़ॉर्ट से निकल रहे हैं अभी कि हमने देखा थोड़ा-सा मार्केट वग़ैरह आस-पास देख कर आए कि क्या है, किसी के लिए कुछ ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं। तो ये वॉक करने के बाद हम बाहर निकल के आए। भाई ये घर जैसा जो दिख रहा है ना, दिस इज़ कैफ़े। यहाँ पे आप देख सकते हो लोग बैठे हैं, कैफ़े में एन्जॉय कर रहे हैं एंड ये देखो सामने से रशियन्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा था। मतलब वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं थी बट हाँ, ठीक है अगर किसी को काम जगह जाना है या कुछ भी जाना है, तो ये बहुत अच्छी प्लेस है अगुंडा के आस-पास। और बस थोड़ा अगर आपको नॉर्थ तक आना है ना तो कैब वगैरह का थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है, रास्ता बहुत थोड़ा-सा बेकार है बट ये उस रोड में हम चलते-चलते काफ़ी दूर चले गए थे, उस रोड में ये एक चर्च भी था उस टाइम, बट चर्च तो बंद हो चुका था, चर्च ओपन था नहीं। फिर वॉक करते-करते इतना टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट हमने 1.5 घंटे तक वॉक करी है, हम काफ़ी आगे तक चले गए थे। ये वहाँ पर गाय माता भी बैठी हुई हैं एंड देन वॉक करके हम वापस आए, फिर डायरेक्ट उसी रेस्टोरेंट चले गए थे। ये देखो, अब बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे बैठे हुए थे, ये बिल्ली हमारे वहाँ पर आकर बैठ गई थी, तो हमने उसका भी वीडियो निकाल लिया। ये लाइव म्यूज़िक चल रहा है, हम म्यूज़िक एन्जॉय करते-करते हमने थोड़ा लंच डिनर वगैरह किया। डिनर में मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था एंड इनने पनीर टिक्का ऑर्डर किया। म्यूज़िक वगैरह एन्जॉय करने के बाद हम डिनर विनर करने के बाद काफ़ी देर हो गया था, ऑलमोस्ट 11 सवा 11 बज गई थी। डिनर वगैरह कंप्लीट करने के बाद हमने सोचा क्या किया जाए, तो मैं रूम में भी चेंज-वेंज किया बिकॉज़ मुझे जैकेट पहना था, बहुत ठंड हो रही थी। फिर हम बीच साइड वॉक करने गए। मैं दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ बट कुछ दिख नहीं रहा है। बट या वहाँ से वापस आने के बाद ऑलमोस्ट ये हमारा आज का पूरा दिन था, डे आउट था एंड मैं थक गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।